हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्लाजो की कटिंग की वीडियो शेयर करूंगी। तो वैसे तो मैंने प्लाजो की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं कटिंग की, लेकिन इसमें क्या खास है क्योंकि ये प्लाजो हम म्यानी वाला प्लाजो बनाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए है। तो अगर आपको इसकी कटिंग अच्छे तरीके से सीखनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है क्योंकि जो साइज़ है वो हमारा बहुत ज़्यादा हैवी है और लेंथ है वो भी हमारी ज़्यादा है। तो हमने इसके लिए 2.5 मीटर ये कपड़ा लिया है। हमें इसका मेजरमेंट है वो देख लेते हैं। लेंथ हमें इसकी 40 इंच रेडी करनी है। इसकी लेंथ हम 40 इंच रेडी करने वाले हैं और इसकी जो हिप साइज़ है वो हमारी है 50। तो बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ है। तो इसको हम किस तरीके से कट करेंगे वो आप देखिए। बहुत ही इजी सा मेथड मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके सेट कर लिया है। जो ओपन वाली साइड है वो हमने इस तरफ रखी है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ है। क्योंकि हमें साइड में पॉकेट लगानी है तो हमने यहाँ पर ओपन साइड रखा है। अगर आप पॉकेट नहीं लगाते तो वो साइड हम इस तरफ रख लेते और आसन वगैरह हम इस तरफ से कट करते। अब हम यहाँ से कट करेंगे। तो अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें लेंथ देखना है। 22 इंच हमारी लेंथ है तो इससे क्या करेंगे, जितनी भी हमारी लेंथ हो उससे हमें 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है नीचे फोल्ड के लिए और ऊपर हमें इलास्टिक डालने के लिए फोल्ड करेंगे उसके लिए। हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं। जितना हमारा ये छोटा बड़ा कपड़ा होगा वो हमारा अलग से निकल जाएगा। एक लाइन हमने यहाँ पर खींच दी है। अब उसके बाद देखिए 2 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी सीधी ड्रॉ कर देंगे। तो ये निशान हमारे लग गए हैं। अब हम इसकी लेंथ ऊपर की तरफ और नाप कर निशान लगा लेंगे। नीचे से देखिए हम इंच टेप को रखेंगे। तो जहाँ पर हमारी लेंथ कंप्लीट हो रही है वहाँ पर हम ये एक निशान लगा देंगे। तो इस लाइन को हम सीधी ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद देखिए इससे ऊपर की तरफ 2 इंच पर और निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर देखिए कमर का निशान लगाएंगे पहले और फिर आसन निकालेंगे। जितनी हमारी हिप है उतने पर हम निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 50 इंच हमारी हिप है तो उसका 4th हिस्सा हमारा होगा 12.5 इंच। तो हम यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं। अब उसके बाद देखिए हमें लूजिंग कितनी ऐड करनी है। हम यहाँ पर 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं और 3 इंच की। हम यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग ऐड कर रहे हैं क्योंकि हिप साइज बहुत ही ज़्यादा है। आसन को हम यहाँ पर 12 से 12.5 इंच रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो साइज़ बड़ा है तो हम आसन को बढ़ा देंगे। वो बहुत ही ज़्यादा पहनने के बाद बड़ा महसूस होगा और कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर आसन 12.5 इंच पर ही एक निशान लगाएंगे। तो जो ये वाला निशान है उसको भी हम स्ट्रेट मिला देंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हमने आसन का 12.5 इंच पे निशान लगाया है ये हिस्सा हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि ये हिस्सा तो हमारा फोल्ड होगा इलास्टिक डालेंगे तब। तो इससे नीचे हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया है। पर थाई का निशान किस तरीके से लगाएंगे, जितना हमारा ये क्रॉस बन रहा है इससे आगे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्रॉस एरिया निकल आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर म्यानी डालनी है तो म्यानी के लिए हम किस तरीके से इस आसन को कट करेंगे वो आप ध्यान से देखिए। स्केल को हम यहाँ पर इस निशान से मिलाएंगे और ऊपर वाला जो निशान है उसको हम यहाँ से मिलाएंगे और स्ट्रेट हम यहाँ इसको ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। क्योंकि जब हम क्रॉस कट करते हैं तो यहाँ से कट होता है तो इतना कैप हमारे ये एक्स्ट्रा निकल आएगा और इसके आगे हमारी म्यानी डलेगी। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। म्यानी जब भी हम लगाएंगे किसी भी चीज़ में तो इसी तरीके से हमारा आसन कट होगा, चाहे पैंट में लगा रहे हो या प्लाजो में। तो इस तरीके से कट कर देंगे। नीचे हम घेरे का भी एक बार निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए घेरा हमें इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की टोटल उतनी ही रखनी है। एक बार मैं आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ कि कितना चौड़ा हमारा ये कपड़ा है। तो देखिए 21 साढ़े 21 इंच हमारा ये कपड़ा है टोटल। तो 20 इंच से 20.5 इंच हमारा ये घेरा तैयार हो जाएगा नीचे का। अब देखिए सेफ पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है। ऊपर जो हमारा आसन था वो मिलना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग में करना भी नहीं आता तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप उसे देखकर भी आसानी से स्ट्रेट प्लाजो कट कर सकते हैं, या सर्कल प्लाजो हो या फिर
पैंट हो, फ्लैपर पैंट हो, सब की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप उनको भी एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमने उनमें कटिंग करना बताया है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है, सिर्फ हमें इसको कट करना है। बहुत से ऐसे डिज़ाइन हैं सूट के, ब्लाउज़ के, जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाती, तो उनको मैं अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर देती हूँ। तो मेरे फेसबुक पेज को और इंस्टा पेज को भी फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके की डिज़ाइन मिलेंगी। अब इस प्लाजो का जो मेन काम है म्यानी, तो म्यानी हम किस तरीके से डालेंगे वो आप ध्यान से देखिए। तो लंबाई हमारी जो करने की साइड है वो ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने म्यानी के लिए कपड़ा ले लिया है। तो इसकी लंबाई हमने 7 इंच ली है और चौड़ाई हमने 5 इंच ली है। तो म्यानी के लिए ये हमारी जो लंबाई और चौड़ाई है परफेक्ट है। तो इसको हम देखिए इस तरीके से, ये डबल में हमारा कपड़ा था तो हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद देखिए ऊपर से हम बिल्कुल इसको कॉर्नर में मिलाएंगे और नीचे हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे और यहाँ पर ये लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब इसको कट कर देते हैं। अब नीचे से भी हल्की सी गोलाई कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी म्यानी कट हो चुकी है। अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले हमारी ये म्यानी ही डलेगी, उसके बाद हम आसन को जोड़ेंगे और नीचे ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी म्यानी डलेगी ऐसे। तो देखिए ये स्पेस हमारा ज़्यादा हो गया, इससे हमें जो टाइट महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम म्यानी डाल लेंगे तो ही हमारा प्लाजो नहीं खिंचेगा। मैंने प्लाजो की बहुत सी वीडियो अपलोड कर रखी हैं जिनमें हम बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती आसन खींचने में, लेकिन कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें म्यानी वाला ही प्लाजो चाहिए, तो उसको मैंने आपको कट करके बताया ताकि आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो ये देखिए ये हमारी म्यानी वाले प्लाजो की कटिंग हो गई है। अगर आपको भी तो ये देखिए ये हमारी म्यानी वाले प्लाजो की कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हैवी साइज़ के प्लाजो आसानी से कट कर सकें और म्यानी डालने में जो प्रॉब्लम आती है उसको भी दूर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।